मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। सुर्खियों में आज सलमान खान का वर्डिक्ट रहा, 5 साल की सजा भी हुई। लेकिन क्या एक इतने बड़े सेलेब के साथ जिस तरीके का 13 साल से जो एक इनके ऊपर टॉर्चर रहा है, ये सही है? क्यों इतना लेट होते हैं ये फैसले जब बड़े बड़े केस होते हैं? क्या वजह रहती है? सलमान खान का जो पूरा मामला है, जिस तरीके की उनकी चैरिटी रहती है, जिस तरीके का पब्लिक फिगर वो अब हैं, क्या ये सही हुआ है? कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके फैंस जो होंगे वो आज वाकई में रो रहे होंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। सलमान खान का नया जो पता होगा वो गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं होगा, वो आज रात तो आर्थर जेल जो है उसमें जा रहे हैं। 5 साल की सजा हुई है। 13 साल पुराना ये केस है और एक इतने बड़े सेलिब्रिटी का केस इस तरह लंबा चलता तो आम आदमी तो कहीं पिस जाता होगा, कहीं रहता ही नहीं होगा केस। इस पूरे मामले पर और इतना लंबा चला आ रहा है, इस पर आपका कहना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि 13 साल अगर कोई केस चलता है तो जो वो अंग्रेजी में कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय को इतनी देर अगर लगती है होने में तो फिर न्याय नहीं रहता। तो एक तो मेरी तो हमदर्दी है सलमान के साथ। वो पता नहीं क्या हुआ होगा उस रात को। जहां तक मैंने सुना है कि वो ये खैर केस पे नहीं बात करते हैं क्योंकि वो पता नहीं क्या सब जुडिस से निकलना है कहीं। लेकिन इतनी देर अगर लगी है तो एक किसी, चाहे वो कोई भी बंदा हो, आप उसको इतना वो परेशान कर रहे हो इतने सालों तक जी। और इतना अगर अहम केस हो और आपको इतनी देर लगती हो तो आम आदमी के तो केस आती न्याय मिलता ही नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था एक एक्सीडेंट का केस। बस के साथ टक्कर हुई थी मेरी जी। कोई 15-20 साल पहले। गलती बस वाले की थी, वो वहां से भाग भी गया, लेकिन कभी ये अदालत तक पहुंचा ही नहीं मामला। तो ये जाहिर है कि क्योंकि सलमान खान है तो ज्यादा ही वो इनको सजा देने की कोशिश रही होगी जी। तो मेरी हमदर्दी वैसे सलमान के साथ है। अच्छा इंसान है ये जी। एक चीज आपने बहुत काम किया है इसने इंसानियत के तौर पे। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी। एक चीज आपने बोली कि जिस तरीके से ये 13 साल लंबा केस चला, शायद साल भर या 1.5 साल पहले सलमान खान के एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला था कि देखिए मेरे जो केस चल रहे हैं कोर्ट में उनका मुझे पता नहीं क्या होने वाला है और इतना लंबा चला आ रहा है। अगर सजा होगी नहीं होगी, सजा हो गई तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की जिंदगी को बर्बाद करूं, वो मेरे पीछे पीछे वेट करे मेरा। तो वाकई में 13 साल इसमें लगे। एक इंसान जो है शादी भी नहीं, अपने बारे में सोच भी नहीं पाया। वाकई में एक बड़ा मुद्दा था। कितना एक दशक ले लिया है आपने किसी की जिंदगी में से। 2400 घंटे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अगर सजा हुई है तो जाहिर है कि कोर्ट ने सारी बातें सुनी होंगी, देखी होंगी, और दोषी अगर पाए गए हैं सलमान तो दोष होगा ही, ऐसा तो मानना पड़ेगा। लेकिन इतनी देर अगर न्याय होने में लगी है तो किसी के जीवन में से आपने तकरीबन आधा जीवन ले लिया है। बिल्कुल। 13 साल ये, और अगर 5 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी इनको, क्योंकि अभी तो अपील करेंगे आगे ये, तो एक किस्म से 18 साल इन्होंने इसकी जिंदगी खराब की है सलमान खान के। बिल्कुल जी। और जो विक्टिम है, जो चश्मदीद गवाह था, उसने आज सुबह जब उनसे देख रहा था मैं टीवी पे, वो बोल रहा था कि भाई मैं नहीं चाहता कि सजा हो। मैंने सलमान खान को गाड़ी के बाहर खड़ा देखा था, न कि चलाते हुए देखा था। तो ये इस तरह की चीजें भी अब आ रही हैं। लेकिन जहां तक आप बोल रही हैं कि सलमान खान अच्छे इंसान है, वाकई में बीइंग ह्यूमन के लिए वो काम करते हैं और बहुत सारे और भी ये जो है सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि अपनी इनकम का 90% जो है ये दान कर देते हैं। हाँ, नहीं, ये बड़े अच्छे इंसान हैं। अब गलती हो गई होगी उस रात को। मैंने जहां तक सुना है कि वो काली चादर से ओढ़े हुए थे जो लोग सोए थे सड़क पे, और ये किसी से भी इस तरह की गलती हो सकती है। ये एक चीज सरकार को भी एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि गाड़ी चढ़ा दी फुटपाथ पे तो वो लोग मर गए। देखिए गरीबी तो है देश में, लेकिन फुटपाथ भी तो गरीबों के सोने के लिए नहीं है। बिल्कुल जी। रात को अगर आप सो रहे हैं, अगर सलमान खान ना होता, कोई ट्रक होता, कोई और होता, कुचल के चला जाता, तो तब क्या कर लेते? अब बहुत सारे हादसे देखे हमने ऐसे कि कुचल के चले गए, साथ को पता भी नहीं चला, 4 रोड के साइड में पड़े हुए मिले, पता ही नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सलमान खान थे
और झोला छाप जो भी जितने भी ये लोग थे झंडा गाड़ के सलमान के खिलाफ, आखिरकार उन्होंने सजा दिलवा ही दी। वाकई में एक बॉलीवुड के नजरिए से देखें तो भी लोगों के बहुत पैसे भी अटके हुए हैं। थोड़े दिन पहले संजय दत्त को सजा हुई थी, उस मामले में इतना ये नहीं हुआ था। दुख की अगर बात कही जाए तो लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं लगा था। वो तो वाकई में जो उन्होंने किया था वो बहुत ही गलत काम था। हाँ, उनकी वजह से कोई 250 लोग मरे थे जी। हाँ, और ये कहना बाद में कि जी मुझे पता नहीं था कि क्या करने वाले थे, लेकिन आपने वो असला अपने घर में छुपाया और फिर उसके ऊपर जब पकड़े गए तो बंदूक को खत्म करने या मशीन गन को क्या थी, पिस्टल थी, AK-47 थी, 47 से आगे है AK-56 थी, जो पुलिस वालों के पास भी नहीं होती है जी, जो सिर्फ ये टेररिस्ट के पास होती है। दूसरा, ये संजय दत्त का जो वास्ता था इन लोगों से वो भी गलत था जी। ऐसे लोग जो बेगुनाह लोगों को मार सकते हैं, हाँ, वो बात अलग थी, वो केस अलग था जी। हाँ, उसमें मुझे कोई खास हमदर्दी नहीं है संजय दत्त के साथ, लेकिन सलमान खान के साथ है जी। सलमान खान के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग उनकी है और कुछ ना कुछ जो है अब आएंगी लोगों की प्रतिक्रियाएं। बॉलीवुड तो सारा सन्नाटे में है। कल रात भी शाहरुख खान और बहुत सारे जो लोग थे। दूसरी बात ये है कि 13 साल अगर लटका के रखा है तो दंडित तो हो चुके हैं ना बेचारे। बिल्कुल, अब क्या सजा दोगे आप? देखते हैं आगे क्या होगा सलमान खान का। लेकिन फिलहाल जो है सलमान खान के साथ जो है ये हो गया है कि वो अब हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा उनको दे दी गई है, जबकि उनको कुछ उन्होंने हवाला दिया था बीमारी का और चीजों का, तो वो घटा के 5 साल की गई है और ज्यादा उनको कुछ जो कहेंगे छूट वगैरह मना कर दिया है कोर्ट ने। तो आगे अब देखना होगा कि क्या होगा। और फिलहाल सलमान खान का जो नया पता होगा आज रात के लिए आर्थर जो जेल है, आर्थर रोड जेल, उसमें होगा। लेकिन फैन जो हैं वो देखना होगा उनकी प्रतिक्रियाएं अब क्या होती हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।